नमस्कार जी। मैं भी फिर एक बार इसराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सभी सभ्य देश को इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए क्योंकि वो ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों से लड़ रहा है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इसराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आह्वान को शर्मनाक बताया। शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी करते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि आतंक की धुरी एक साथ खड़ी है, लेकिन जो देश कथित तौर पर इस आतंक की धुरी का विरोध करता है वो इसराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आह्वान कर रहा है। नेतन्याहू के इस बयान को तुरंत बाद ही मैक्रो की ऑफिस ने बयान जारी करते हुए सफाई दिया है और कहा कि फ्रांस इसराइल का पक्का दोस्त है और वो इसराइल की सुरक्षा का समर्थन भी करता है। साथ ही ये भी कहा कि अगर ईरान या उसके समर्थक इसराइल पर हमला करता है तो फ्रांस हमेशा इसराइल का साथ ही खड़ा रहेगा। नेतन्याहू ने कहा, ऐसे समय में जब इसराइल ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों से लड़ रहा है, सभी सभ्य देशों को इसराइल का साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। फिर भी राष्ट्रपति मैक्रोन और कुछ अन्य पश्चिमी नेता अब इसराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगाने का मांग कर रहा है। उन्हें शर्म आना चाहिए। क्या ईरान हिजबुल्लाह, हुती, हमास और उसके अन्य सहयोगियों पर हथियार प्रतिबंध लगा रहा है? बिल्कुल नहीं। आतंक की धुरी एक साथ खड़ी है, लेकिन जो देश कथित तौर पर इस आतंक की धुरी का विरोध करता है वो इसराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। ये कितनी शर्मनाक बात है। नेतन्याहू ने अपने संदेश में कहा कि इसराइल सभ्यता के दुश्मनों के खिलाफ 7 मोर्चे पर खुद का बचाव कर रहा है। हम गाजा में हमास के खिलाफ लड़ रहा है, उन बर्बर लोगों के खिलाफ लड़ रहा है जिन्होंने 7 अक्टूबर को हमारे लोगों की हत्या की, रेप किए, सिर कलम किया और उन्हें जला दिया। नेतन्याहू ने आगे कहा, हम लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहा है जो दुनिया की सबसे भारी हथियारों से लैस आतंकवादी संगठन है, जो हमारी उत्तरी सीमा पर 7 अक्टूबर से भी बड़े नरसंहार की योजना बना रहा था। इसने लगभग 1 साल तक इसराइल के शहरों और कस्बे पर रॉकेट दागा है। हम यमन में हुतियों और इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया के खिलाफ लड़ रहा है, जिन्होंने मिलकर इसराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल हमला किया है। हमें जूडिया और समारिया में आतंकवादियों के खिलाफ भी लड़ रहा है, जो हमारी शहरों का बीचों बीच नागरिकों की हत्या करने की कोशिश कर रहा है। और हम ईरान के खिलाफ भी लड़ रहा है, जिसने पिछले हफ्ते इसराइल पर सीधे 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी और जो इसराइल के खिलाफ 7 मोर्चे पर युद्ध का पीछे खड़ा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।